Hi, so this one is the selection criteria of IIM Indore. If you have a great ACATS in the 10th and 12th and the diversity, that means a girl, IIM Indore is calling you. IIM Indore आपको बुला रहा है. अगर आपका ACATS बहुत अच्छा है 10th and 12th का, प्लस अगर आप गर्ल्स हो तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन. अगर आपका मिनिमम सिलेक्शन क्राइटेरिया मैच होता है तो हम देखेंगे. या इवन यू आर अ बॉय और अ जेम, जनरल मैनेजर जीएम भी हो, जनरल इंजीनियर मेल भी हो, एंड आपका एक कैच बहुत अच्छा है 10th और 12th का, तो आई एम इंदौर आपको बुला सकता है. अगर आपका थोड़ा सा भी डिसेंट कैट गया है तो सॉरी, आई एम इंदौर इज नोन एज द विलेज. द विलेज का मतलब दैट्स माई वे ऑफ कॉलिंग आई एम इंदौर. बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत कुछ है. तो द विलेज का मतलब बहुत सारे लोग हैं, सिलेक्शन होगा तो प्लेसमेंट होगी. कैसी प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, एज यू नो कि मैं बहुत ज्यादा ये सब बातें करता नहीं हूं इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया में. क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि ये सारी बातें तब करनी चाहिए जब यू हैव अ फाइनल कॉल कि सर मेरे पास इंदौर है, मेरे पास ये है, अब बताओ सर कि मैं कहां जाऊं. तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कहां जाना चाहिए एज पर योर प्रोफाइल. बट अभी क्या है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. सो मैं आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया डिकोड करूंगा, बट आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि सर आरटीआई के हिसाब से कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर दे दूं. पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर के बारे में समझ में आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं वर्क करता है. आर यू सेफ, ये भी हमें देखना है कि क्या बॉर्डर लाइन पे हो, क्या सेफ हो, या कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है. मिनिमम कैट 2022 स्कोर एज यू नो कि बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है. इट्स ऑल अबाउट द कंपोजिट स्कोर. कैट स्कोर, परसेंटाइल, ये सब बातें मैं नहीं करता हूं. ये बहुत बाकी लोग बोलते हैं, ये कभी कभी शॉर्ट्स आएगा, वायरल होगा कि मिनिमम दिस कैट स्कोर पे, कैट परसेंटाइल पे आपका कन्वर्ट हो रहा है. बट आपको पता है, आप अगर इस चैनल को थ्रू आउट देख रहे हो तो आपको पता है कि कैट परसेंटाइल का इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपोजिट स्कोर का इंपॉर्टेंस है. और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं. माई सेल्फ हम, ये पीपल कॉल मी क्वांट गुरु और बी गुरु. कैट में मेरा 99.99 स्कोर आया था एंड जैट वाज 99.999 स्कोर. व्हाट इट्स मीन, और ये स्कोर तब आया था जब मैं एमबीए प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने कैट और जैट एज एन एस्पिरेंट लिखा था. बिकॉज मैं बार बार बोलता हूँ कि एज ए मेंटोर से स्कोर करना 100% भी अगर स्कोर में लेके आऊं तो मुझको बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बिना प्रेशर के एग्जाम्स देते हैं. और ये सब कुछ जो है वो क्या है, बेस्ड ऑन द आरटीआई, बेस्ड ऑन द डेटा एंड बेस्ड ऑन द ट्रेंड एनालिसिस. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड एनालिसिस, ये भी मैं आपको बताऊंगा. तो बिगिन करते हैं आई एम इंदौर की कहानी को. सो लेट्स बिगिन द आई एम इंदौर स्टेटस. फाइन, तो चलो. वैट पीआई का प्रिपरेशन का एडमिशन स्टार्ट हो गया है. ये 8 ईयर ऑफ द वैट पीआई है. इसको हम लोग सीवी बोलते हैं, कम्युनियन वाइब्रेंटे. एक वीडियो है इस चैनल पे, आप देख लेना कि सीवी में है क्या क्या. एडमिशन ओपन हो गया है. हमारा मेन फोकस होता है 1-to-1 गाइडेंस और आपके हर एक कॉल को कन्वर्ट करना. 55 नहीं, अभी नियर टू 60 हमारे पास मेंटोर्स हो गए हैं टॉप बी स्कूल का, टॉप कॉर्पोरेट का. एंड दे आर सम ऑफ द टीचर्स टू, प्रोफेसर्स की तरह पढ़ाते भी हैं. फ्यू आर डूइंग द डॉक्टरी इन देयर फील्ड. सेशंस आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे. आपको 1-to-1 वैट का भी एनालिसिस मिलेगा, आपको 1-to-1 इंटरव्यूज एनालिसिस मिलेगी. एकेडमिक्स, एचआर प्रोफाइल और करंट इवेंट्स पे भी बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे और उस पे क्लासेस होंगी आपकी. मतलब ये ऑनलाइन वैट पीआई का इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे 50+ मेंटोर्स हैं और ये 8 इयर्स है. और इस बार जो वैट पीआई है, जो आपका कैप, जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन ले रहा है. क्या इंदौर ऑनलाइन लेगा या ऑफलाइन लेगा, दैट्स इन द फ्यूचर. बट हम देखते हैं क्या होगा. तो अगर आप वैट पीआई की तैयारी करना चाहते हो तो बहुत नॉमिनल सा फीस है. बाकी जगह फीस आपके 10,000 और 15,000 होते हैं. फीस बहुत नॉमिनल है. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ ज्वाइन कर लो. बिकॉज वी बिलीव इन द 1-to-1 मेंटरिंग. तो यहां पे 300-320 सीट्स हैं और सीट्स जैसे ही फिल होगी तो उसके बाद आपका फाइट होना स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन को लेके. तो आप अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं कैट के बाद, मतलब कैट रिजल्ट आने के बाद एडमिशन लूंगा, मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपना कैलकुलेटर देख लो. अगर आपको लगता है कि है तो आप एडमिशन, अगर आपको लगता है कि आप सेफ जोन में हो या बॉर्डर लाइन में भी हो तो अभी एडमिशन ले सकते हो. फीस 3,999 है. लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एंड अबाउट द डिस्काउंट्स अगर आप बात करना चाहते हो इसको, तो उसका बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आप एडमिशन ले लीजिए. अगर आपका 98 परसेंटाइल या एबीसी, एल के एक्स एसपी जन प्रोफाइल बेस्ड कॉल है तो आपका 1000 कॉल्स, इनके किसी एक कॉल के आने पर या 98 परसेंटाइल ऊपर जाने के बाद आपका 1000 उसके बाद रिफंड हो जाएगा. तो फीस कितना है आपका 3,999. अगर आपका कॉल्स आता है तो फी आपका हो जाता है 2,999. तो आप इसको ज्वाइन कर लो. अगर मैं रिजल्ट्स दिखाना स्टार्ट करूं, चाहे ये सीवी के रिजल्ट्स हो या मेरे अपने कैट की भी मैं क्लास लेता हूं, क्वांट डीआई और इंग्लिश की रिजल्ट दिखाना हो, तो जैसा मैं बोलता हूं कि आप रात भर रिजल्ट देखते रह जाओगे, आपका रिजल्ट खत्म नहीं होगा.
तो कुछ रिजल्ट्स मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूं, विच आर द रिजल्ट्स एंड विच व्हाट सीवी एलुमनाई से एंड व्हाट द मैथ्स बाय एमईए, दैट मींस कैट के एलुमनाई जो बात करते हैं। तो चलो हम इसमें देखते हैं 50+ मेंटर्स हैं, अभी नियर टू 60 मेंटर्स हो रहे हैं, टॉप 20 स्कूल्स हैं, टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ कन्वर्ट किया है। इवन कैट 2023 का भी कोर्स का एडमिशन ओपन हो चुका है। 16 जनवरी से क्लास है। आप जब इस YouTube चैनल के जो होम पेज पे देखोगे तो कोर्स डिटेल में आपको इसका भी डिटेल दिख जाएगा। फीस हम हमेशा नॉमिनल रखते हैं, 16,999 द फीस फॉर द फुल कोर्स, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। फर्स्ट टाइम अगस्त तक आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी, देन रिवीजन होगा, देन सुपर रिवीजन होगा, देन अदर मैनेजमेंट टेस्ट जो स्नैप का होता है, जैट का होता है, उसकी प्रिपरेशन होगी। और ये क्या है, रिटन टेस्ट का, इसमें इंटरव्यूज के कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। एंड अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो 10% का डिस्काउंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, education.com/courses, वहां से आपको सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। या अभी आप सीमेट को भी देना चाहते हो नेक्स्ट ईयर की, नहीं सर मेरा कैट अच्छा नहीं गया, मुझको नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा एबीसी को टारगेट कर रहा हूं, बट मैं या कर रही हूं, मुझे एक डिसेंट कॉलेज चाहिए, तो सीमेट भी आपको बहुत सारे डिसेंट कॉलेज देता है। इसकी प्रैक्टिस भी क्लासेस ओपन हो गई है, एडमिशन। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर दो, वो आपको असिस्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई एम इंदौर के बारे में बात करना। सो इन द आई एम इंदौर जो मैं आपको बताता हूं, हम बात कर रहे हैं पीजीपी 23-25 बैच के बारे में। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आई एम इंदौर कितना पुराना कॉलेज है, इसका प्लेसमेंट क्या है, इसमें जेंडर रेशियो क्या है, समर इंटर्नशिप क्या जाती है, बॉस वो सब तो हम जब देखेंगे जब आप कन्वर्ट कर लोगे तो, या आपके पास कॉल्स होगा तो आपको देख के जाना चाहिए कि यू कुड हैव सम आइडिया। अभी तो वीडियो बना दूं कि आई एम इंदौर या XYZ जो भी कॉलेज है उसका ये समझ है, ये प्लेसमेंट है, वो बस स्टैटिक्स डेटा है जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोज में मैं बना के देता रहूंगा। हम फोकस कर रहे हैं इसमें। इसका पीजीपी कोर्स है, पीजीपी एचआरएम, मैं एचआरएम को इसमें टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप पीजीपी एचआरएम को भी करना चाहते हो कि सर उसका वीडियो आए, तो आप कमेंट कर दिया करो। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड कुछ कमेंट कर देना, सो दैट विजिबिलिटी बढ़ते रहे। और अपने ग्रुप में बताना कि अगर देखना ही है तो वीडियो अमीर सर का देखो, ऑथेंटिक होगा, 200% एकेडमिक्स सब कुछ होगा, इनसाइड स्टोरी आपको बहुत सारी मिलेगी, बिकॉज मैं 2006 से कैट को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि किसी भी कॉलेज के अंदर क्या चल रहा होता है, अभी क्या चल रहा है, वहां का नोशन क्या है, वहां की प्लेसमेंट एक्चुअल फिगर्स क्या हो रही है, क्योंकि फिगर्स तो बहुत सारे इन्फ्लेटेड होते हैं, तो हम उस सब की बात करेंगे। तो आप अगर किसी भी ग्रुप में हो और आपको पूछना है कि कहां ज्वाइन करना चाहिए, कौन से बी स्कूल का फॉर्म भरना चाहिए, आप बोल दो कि अमीर सर का एक चैनल है एजुकेशन, वहां पे जाके देख लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अब टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर लो। और मेरे सारे सोशल हैंडल्स का लिंक आजकल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। मैं ट्राई करूंगा कि आप बेटर मुझसे लिंक्डइन पे बात करो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि लिंक्डइन पे ऑफिशियल प्रोफाइल्स ज्यादा दिखती हैं। बाकी एनीवे हम पीजीपी की बात कर रहे हैं। इफ यू वांट एचआरएम, अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको एचआरएम के बारे में भी पता करना है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन एचआरएम, आप कमेंट कर देना, मैं एचआरएम के को भी स्टैटिक्स लेके आ जाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो इनका है बहुत कुछ है, मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको बताऊंगा। वो क्या है, एलिजिबिलिटी, आप कैट 2022 के लिए एलिजिबल होने चाहिए फर्स्ट, यस ऑब्वियसली कैट 22 के लिए एलिजिबल होने चाहिए। देन आपका सीजीपीए, ये सब कैट का हिसाब किताब है कि आपका चलना चाहिए क्या नहीं चलना चाहिए। अब देखते हैं एप्लीकेशन, मतलब अगर आप कैट के लिए एलिजिबल हो और अगले साल तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो जाता है, यू आर एबल टू गेट योर सर्टिफिकेट बाय नेक्स्ट ईयर, आप इंदौर के लिए एलिजिबल हो अभी तक। अब देखते हैं कि आपका संडे को कैट हुआ था, दिस इज द पीडीएफ जो उनका ऑफिशियल पीडीएफ है, मैंने उससे स्क्रीनशॉट लेके यहां पे डाल दिया है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्सेल सीट में भी कैलकुलेटर में भी होगा। स्टेज 1 इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप कैट के लिए अगर एलिजिबल हो और यहां पे आप इंदौर को आप टिक करते हो, तो आप स्टेज 2 के लिए आगे बढ़ते हो। स्टेज 2 में आपका मिनिमम जो है वो क्या है, 80 80 80 और ओवरऑल आपका 90 परसेंटाइल होगा, तभी दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जब परसेंटाइल चेक किया जाता है कि क्वांट में 80, डीएलआर में 80, वर्बल में 80 और ओवरऑल आपका 90 परसेंटाइल, आप जनरल हो तो आपको कॉल करेंगे। तो ये क्राइटेरिया अगर मैच नहीं होता है तो आपको कॉल नहीं आएगा। ये किसी भी नहीं, इंदौर के साथ नहीं, किसी भी बी स्कूल के साथ है, ये में तो मिनिमम सेक्शनल है। तो आप जब मेरा स्कोर कैलकुलेट देखते होगे तो सेकंड सीट में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें पास होना जरूरी है। अगर आप उसमें पास नहीं हो तो, और अभी जो स्कोर कैलकुलेटर चल रहा है ना वो एक्सपेक्टेड चल रहा है, मैं उसको बाद में अपडेट भी करूंगा जब आपका कैट का रिजल्ट आएगा तो। सो आप कैट के रिजल्ट तक आपके पास पूरा का पूरा स्कोर कैलकुलेटर हो गया होगा। अभी भी आपको प्रॉब्लम होगी कि सर मुझको फॉर्म्स फिल करने हैं, इन सारे कॉलेज का फॉर्म्स दिसंबर लास्ट में एंड हो रहा है, डोंट वरी, आप मुझसे पूछ लीजिए या वीडियो को कमेंट करके पूछ लीजिए, वो सारे फॉर्म्स भी बहुत सारे एक्सटेंड होंगे।
तो अभी आप पैसे बचा के रखो। कोई भी फॉर्म फिल करना हो तो कब फिल करना, वो लास्ट में फिल करना, उसके लास्ट डेट में। पैसे बचा के रखो, वो एक्सटेंड करेंगे ही करेंगे। चलो, ये मैंने कहा कि 80 80 90 जनरल का है। ईडब्ल्यूएस का भी वही है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को ये अलग नहीं देखते हैं कहीं भी। एनसी ओबीसी 70 70 80, एससी की बात करो 75 75 75 60, 40 40 40 45 आपका क्या है एसटी का, पीडब्ल्यू का 40 40 40 40। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो इंदौर आपके लिए गेट ओपन करके बैठा हुआ है। दिस इज वन थिंग, ये याद रखिएगा। सो अगर आप कैटेगरी में हो और आप कैपिटल यूज कर रहे हो तो अभी ज्वाइन। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं मार्केटिंग या सेल्स पिच दे रहा हूं। सीवी ज्वाइन करो अगर आपको ऐसा लगता है, या किसी को भी ज्वाइन करो इंटरव्यूज के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन से कैट निकाल चुके हो और सेल्फ प्रिपरेशन से आप वैट पीआई निकाल सकते हो, तो नहीं, ये एक जजमेंट है आपकी पर्सनालिटी का, आपके नॉलेज का, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस। तो आप किसी के गाइडेंस के अंदर जाओ। द गाइडेंस कुड बी योर पेरेंट्स, गाइडेंस कुड बी योर फ्रेंड, कुड बी योर मेंटर्स, कुड बी योर टीचर, कुड बी योर सीनियर, कोई भी किसी के अंदर गाइडेंस जाओ, वो आपको इंप्रूव करेगा, तभी आप अपना बेटर दोगे। तो कहीं ना कहीं ज्वाइन करना। और CV8 इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और अभी तक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना गया है रिजल्ट देने में। एंड मैं जो भी बात करता हूं रिजल्ट में। अब शॉर्टलिस्टेड जो आपका पीआई प्रोसेस है, कंपोजिट स्कोर होता क्या है, 10th स्कोर, 12th स्कोर, कैट ओवरऑल स्केल्ड स्कोर, डाइवर्सिटी फैक्टर्स एंड द कंपोजिट स्कोर। मतलब 1 2 3 4 फैक्टर्स पे हम इसे निकालते हैं। 34% वेटेज 10th का है 40, 74 मार्क्स तो आपको यहां से मिल जाता है। 74 मार्क्स आपको यहां से मिल जाता है 10th और 12th से। तो मैंने आपको कहा अगर आपका कैटेगरी है, आई एम इंदौर आपको इनवाइट करता है। जस्ट वन सेकेंड। अगर आपका कैटेगरी है तो आई एम इंदौर आपको इनवाइट करता है। अगर आपका 10th और 12th बहुत अच्छा है तो आई एम इंदौर आपको इनवाइट करता है। अगर आप कैटेगरी में है, 10th 12th सुपर्ब है एंड जेंडर डाइवर्सिटी आपके पास है, तो इंदौर तो आपके लिए एक बाहें फैला के खड़ा है कि आ जाओ, मैं आपको लेना चाहता हूं। स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, थोड़े से अच्छे मार्क्स आप यहां पे कैट ओवर मतलब आगे लेके आ जाओ इन द पीआई, आपका बहुत सारा चांसेस हैं। तो इंदौर के कॉल्स आने के लोगों के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बट स्टिल बहुत लोगों को इंदौर का कॉल नहीं आता है। इवन उनका कैट बहुत अच्छा होता है, कैट का वेटेज 20 है, बस कैट बहुत अच्छा होने का भी वेटेज 20 है। बाकी जो 80% वेटेज है वो अलग है। तो आपको लगता है कि आपका कैट 99 परसेंटाइल आ रहा है, चांसेस है उसके बाद भी आपको इंदौर से कॉल नहीं आएगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं लैक होगा 10th और 12th में। कैलकुलेटर आपके पास है, आप उसको देख लीजिएगा, लिंक में कैलकुलेटर डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बट पूरा वीडियो देखो तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अब रही बात सर, ये जेड मीन, जेड मैक्स और जेड मीन कहां से मिला आपको, क्योंकि ये जो है ये नॉर्मलाइज्ड है। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी एरर तो होती ही है, क्योंकि मैंने जो जेड मीन, जेड मैक्स और जेड कैंडिडेट निकाला है वो 2021 डेटा के बेसिस पे निकाला, और पूरे के पूरे 2 लाख से ज्यादा डेटा है एक्चुअल डेटा। तो यहां से हो सकता है थोड़ा सा एरर हो, उस एरर को मार्जिनाइज करने के लिए मैं रेंज में काम करना स्टार्ट कर देता हूं। तो थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा नहीं, मतलब लास्ट भी जब मैंने आरटीआई वीडियो स्टार्ट किए थे तो ओनली 3 लोगों ने बोला था कि सर आपने कहा कि कॉल्स आएगा, बट या बॉर्डर लाइन पे था बट कॉल मेरा नहीं आया। कुछ एरर्स होते हैं बॉर्डर लाइंस के बॉटम लोगों के साथ, कुछ एरर्स होता है, बट मैंने ट्राई करता हूं अपना बेस्ट देने का। अब रही बात की क्या है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पीआई विल इंटीमेटेड द मंथ ऑफ जनवरी 2023, इंडिविजुअल लेटर्स विल नॉट बी सेंट शॉर्टलिस्टेड। आई एम इंदौर विल कंडक्ट एडमिशन इंटरव्यू ऑफलाइन, ऑफलाइन हम करेंगे बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता एंड मुंबई में हम क्या करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। ऑनलाइन मोड डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, ऑनलाइन मोड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, बट अभी तक क्या है आपका बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता में ऑफलाइन होने के 99% चांसेज है। आई एम इंदौर रिजर्व द राइट टू चेंज द सेंटर्स एट एनी पॉइंट, हम चेंज कर सकते हैं सेंटर अगर जरूरत हुआ तो। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू स्टेज 2 विल हैव अटेंड पीआई, फेलिंग टू दिस विल नॉट, इन्होंने कहीं भी वैट की बात नहीं की है, पूरा का पूरा क्या किया है आपका पीआई पे है। तो इंदौर में आपका पर्सनल इंटरव्यूज है अभी तक, मैं आगे बताता हूं क्या है। एंड फाइनल सिलेक्शन को अभी हम नहीं देख रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन, बिकॉज अभी तो कॉल की बात है, फाइनल सिलेक्शन को हम देखेंगे बाद में। सो इसे तो बाद में देखना ही देखना है, अभी तो देख लेते हैं कि कॉल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे बाद में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, 40% वेटेज है फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यूज का। तो आपको कॉल्स लाने के लिए आप अगर 10th अच्छा है, 12th अच्छा है, जेंडर डाइवर्सिटी है और कैट थोड़ा ठीक ठाक भी है या कैटेगरी आपका, तो इंदौर आपको जनरली कॉल कर देगा। बट उसके बाद 40% वेटेज आपके इंटरव्यूज का जाता है। तो तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो
या अगर आप सेफ जोन में हो तो इंदौर की तैयारी स्टार्ट कर दो। सीवी का एडमिशन ओपन हो चुका है, उसमें बहुत कुछ एक्टिविटीज धीरे स्टार्ट हो रही हैं, बाकी एक्टिविटीज आपको पता चल जाएंगी कैसे स्टार्ट हो रहा है। इस यूट्यूब चैनल पर रहो, जो भी अपडेट होगा हम अपडेट आपको देते रहेंगे एंड आप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज 40% वेटेज है आपके इंटरव्यूज का। एनीवे हमने देख लिया कि कंपोजिट स्कोर ये है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेफ कंपोजिट स्कोर बेस्ड ऑन द आरटीआई सर क्या है। तो सेफ कंपोजिट स्कोर बेस्ड ऑन द आरटीआई अगर हम देखें कैटेगरी वाइज तो ये डेटा आपके स्क्रीन पे ये रहा। ईडब्ल्यूएस आपका जो मिनिमम है, हम हमेशा मिनिमम देखते हैं 59, जनरल का 67 है, एनसीओबीसी 58 है, पीडब्ल्यूडी आपका क्या है 21 है, एससी आपका 50 है एंड एसटी आपका 30 है। तो जो अगर आप कैटेगरी के हो तो इंदौर आपको कॉल दे रहा है, ये मान के रखिए। अगर आप कैटेगरी के हो, आपका 10th 12th अच्छा है, आप ऐसे स्कोर कैटेगरी में डाल देना, इंदौर आपको कॉल देगा। तो सर रही बात तो हमने देख लिया, ये लास्ट का डेटा है। इस डेटा को मैं थोड़ा सा एडजस्ट किया हूं, बाकी हर एक जगह मैंने बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट डाली, बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि वहां पे कैट का वेटेज बहुत था। यहां कैट का वेटेज 20% है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैंने डाउन किया है इसको एंड द रेंज वैल्यूज को थोड़ी सी चेंज की है, सो दैट कि हम बॉल उस फिगर पे पार्क कर पाए जहां पे उम्मीद हो कि आप सेफ जोन में हो या बॉर्डर लाइन पे हो या नो कॉल्स पे हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आप देखना चाहते हो, कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। सो दिस वन इज अ कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर। अगर आप वीडियोज को पहले से देख रहे हो हमारे मेरे, तो आपको पता होगा कि आखिर इस कैलकुलेटर में हम कैसे फीड करते हैं कैसे नहीं फीड करते हैं। जिन्हें नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं कि इसको फीड कैसे करते हैं। इसमें जब आप ओपन करते हो और एनेबल एडिटिंग आता है तो प्लीज इसको क्लिक करना। अगर आप इसे ओपन करते हो और दिखाता क्या है एनेबल एडिटिंग, आप उसको क्लिक कर देना, तभी ये काम करेगा, एल्स काम नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे क्या है टैब्स हैं, इसमें बहुत सारे टैब्स हैं। तो इस बहुत सारे टैब्स में आपका एक फिल दिस डेटा टैब है। एक टैब क्या है फिल दिस डेटा, आपको इसमें अपना डेटा फिल करना है। और बहुत सारे टैब्स बाकी क्या है, बाकी जो है वो डिफरेंट आईएम्स के टैब्स खुले हुए हैं। तो आपके जो मेन टैब है वो क्या है फिल दिस डेटा टैब और योर एक्सपेक्टेड कॉल्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं फिल द डेटा टैब को आपको बताता हूं कि आपको फिल कैसे करना है। ये जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप कहीं पे भी क्लिक करोगे वो पासवर्ड मांगेगा, लेकिन जहां पे आपका जरूरत है, जैसे मैं सेक्शन 1 को या सेक्शन 2 को देखता हूं, स्लॉट 2 में देखता हूं, आप स्लॉट 2 में हो तो बस स्लॉट 2 को ही फिल करोगे, जो आपके काम का चीज नहीं होगा उसको जीरो रहने दोगे, सब में डेटा जीरो है। स्लॉट 2 में वर्बल में मुझको 20 मार्क्स आ गए, ठीक है। डीआईएलआर में मुझको पहले 18 मार्क्स आ रहे थे, उसमें से 3 मार्क्स वो वाला था जिसमें 30 था, मैंने उसको हटाया, मेरे मार्क्स इतने आ गए, 15 मार्क्स आ गए। क्यू में मेरे मार्क्स आ रहे हैं 25, 28 मान लेता हूं, ये मेरे मार्क्स आ गए, ये मेरा स्केल्ड स्कोर है, ये मेरा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है। मैं ओवरऑल परसेंटाइल को नॉट अवेलेबल दे रहा हूं, बिकॉज अगर मैं ओवरऑल परसेंटाइल को दिखाना स्टार्ट कर दूं तो सीट बहुत भारी हो जाएगा, बहुत हेवी सीट हो जाएगा। हो सकता है कि किसी सिस्टम में नहीं खुले, कहीं और वर्कआउट नहीं करे, तो ये सीट को मैंने नॉर्मल रखने के लिए ओवरऑल परसेंटाइल को हटा दिया है। और ये आपके पास ये जो सीट दिखेगा ये तब तक दिखता रहेगा जब तक कि कैट का रिजल्ट नहीं आता है, और कैट का रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं आपसे डेटा मंगवाना स्टार्ट कर दूंगा और मैं सीट को फीड करके आपके पास डेफिनेटली आपको भेजना स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना होगा। टिल द कैट आप डेटा यहां पे फिल करोगे, बाकी बहुत सारे आईएम्स और बी स्कूल का हो जाएगा। आपका 10th क्या है, देखो 10th में आपके कितने आ गए हैं 90, 12th कितना आ गया आपका 90, स्ट्रीम कौन सा था साइंस, 12th का स्ट्रीम मेरा था साइंस। ग्रेजुएशन में मेरे 80 मार्क्स हैं मान लेता हूं मैं। जेंडर क्या है मेरा मेल है, जेंडर मेरा क्या है मेल है। कैटेगरी मेरी क्या है ओपन हूं मैं अभी, कैटेगरी मेरा क्या है ओपन है। वर्क एक्स का कोई वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप वर्क एक्स यहां पे डालना होगा। वर्क एक्स में मान लेता हूं 20 मंथ है। क्या आप इनसे किसी से बिलोंग करते हो, नहीं मैं इंजीनियर तो बिलोंग नहीं करता हूं, तो आपको ये डेटा फीड करना है। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट में चले जाना, जैसे आप हर एक सेक्शन में पास हो बट IML PGP का आपका DILR फेल हो गया है। DILR फेल हो गया इसका क्या मतलब है, DILR में आपके 84 परसेंटाइल ही आ रहे हैं। IML का DILR का अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ होगा, आप उसको देख लीजिएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो अगर मैं इंदौर की बात करूं तो आप हर एक जगह पास हैं, आपका स्कोर 66.85 आ रहा है और आप सेफ हो, मतलब आपसे कॉल्स आएगा। ये सेफ देखने का समय जो बहुत अच्छा है इसको। अगर मैं आपको कुछ इंदौर के बारे में कुछ बातें बताऊं ना तो आपको बहुत सरप्राइजिंगली लगेगा, तो आइए उस बातों को देखते हैं। चलो मैं इंदौर से हूं, मेरा क्या है 10th में 90 है, 12th मेरा 90 है, मैं साइंस से हूं, इंजीनियरिंग मेरा कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। मैं
मेल नहीं हूं मैं, आप फीमेल हो, आप फीमेल हो। कैटेगरी आपका जनरल ही है, मैं मान लेता हूं। और अगर मेरे कैट में स्कोर कम भी आ रहे हैं, यहां देखो, या मैं आपको इंदौर की सीट को लेके आता हूं। लेट्स कम टू द इंदौर की सीट। अगर मैंने यहां पे आपके वैल्यूज डाल दिए हैं एंड मैं इंदौर पीजीपी में लेके आता हूं आपको, तो देखो आपका 2732 पॉइंट्स तो यहीं पे। अगर मैं कैट के मार्क्स को हटा भी दूं, अगर मैं कैट के मार्क्स से हटा भी दूं, तो ये आपका 66 बन रहा है। अभी भी आप सेफ हो। मतलब अगर आप गर्ल्स हो, अगर आपको जेंडर डाइवर्सिटी मिला हुआ है यहां पे। देखिए मैं आपको बातें बताता हूं कि क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंदौर का। इंदौर आपको इनवाइट करता है अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो, स्पेशल डाइवर्सिटी में हो, और आपका 10th और 12th बहुत अच्छा है। यहां पे तो आप मान लो कि दैट इज 59 पॉइंट तो यहीं लेके आते हो। कॉल्स लाने के लिए 10 पॉइंट्स और चाहिए, 59 पॉइंट्स यहां लेके जाते हो, 6 पॉइंट यहां लेके जाते हो। टोटल मिला के अगर आप पॉइंट काउंट कर दो 59 65, कहीं से 5-6 पॉइंट आ जाए तो हो जाएगा। या इवन आप कैटेगरी में भी हो, अगर आप कैटेगरी लेके आते हो, तो अगर कैट स्केल्ड स्कोर या कैट स्कोर आपका उतना अच्छा खास नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका 10th 12th बहुत अच्छा है, 90 प्लस है, अगर आपका 10th 12th बहुत अच्छा है और आप कैटेगरी में हो और जेंडर में हो, तो डेफिनेटली इनवाइट करता हूं मैं आपको अपने सीवी में। स्टार्ट करो, इंदौर को कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये कॉल्स है, बस बहुत लोगों को कॉल्स देते हैं। उसे कन्वर्ट करने के लिए 40% वेटेज आपका होता है इंटरव्यूज का। तो इंटरव्यूज को कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज हाउ वी यूज। यू जस्ट फिल दिस डेटा। आप इस डेटा को फिल कर दो। आपका यहां पे टैब होगा, ये टैब आगे पीछे होता रहता है। आपको यहां पे देखना इंपॉर्टेंट है कि आपको पास होना चाहिए। जैसे उस डेटा टैब पे मुझे क्या दिख रहा है, आई एम एल से बॉर्डर लाइन मुझको दिख रहा है, बट मैं यहां फेल हूं, तो आई एम एल से कॉल आने की उम्मीद बहुत कम है। आई एम के मैं सेफ दिख रहा हूं उस डेटा कॉल पे, तो मुझको कॉल आ जाएगी। आई एम पीजीपी से भी कॉल आने के 99.99% चांस है। तो अगर उस डेटा सीट में आपके पास कॉल आ रहे हैं, तो आप जाओ, ज्वाइन कर लो सीवी वैट। नेक्स्ट वीक से वैट, मतलब अगर आप वीडियो को लेट से देख रहे हो, तो हो सकता है वैट के बहुत सारे चीज स्टार्ट हो गए हो, होमवर्क स्टार्ट हो गई होगी। स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप लेट से स्टार्ट करते हो, तो फाइट आप ही को करनी होगी, और आप जब तक फाइट नहीं करोगे, तब तक आप बेस्ट नहीं दोगे। क्योंकि मेरा एक ही बोलना है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो बेस्ट तो देना होगा। सो दिस वन इज द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समटाइम्स उसमें बग आ जाता है, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, जैसे मैं इस कैलकुलेटर के बारे में बताता हूं। यहां पे आपका जो दिख रहा है, लाइक एक्चुअल कंपोजिट स्कोर आपका ये है 47.52। एक्चुअल कंपोजिट यही है। कैटेगरी एडजस्टेड का क्या मतलब है, ये बस मैंने कैलकुलेशन डालने के डाला हुआ है। ये क्या है, आप इसको मत देखना, ये आपका क्या है, कैलकुलेशन डालने के लिए डाला हुआ है। आपका एक्चुअली ये है, और आपका स्टेटस आपका इंपॉर्टेंट बताता है। ये कैलकुलेशन के लिए है, ये एक्सेल सीट के लिए, ये बैकडोर मतलब बैक एंड में काम चल रहा है इस पे, इसलिए है। तो आपका कंपोजिट स्कोर, आपका स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे ज्यादा अगर आपसे बात किया, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बॉर्डर लाइन पे हो या सेफ पे हो, ये देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे आईएम्स का है, मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा सब कुछ। अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, पीजीपी, एमएल के और आई एम इंदौर का अभी तक अपडेट हो चुका है। इसके सारे वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इस इंदौर के बाद मैं आना चाहूंगा बाकी आईएम पे। देखते हैं वो वीडियो कौन सा है, आप बता देना अगर आपको कुछ भी चाहिए। एंड एक ही बात मैं बोलता हूं, प्लीज लाइक द वीडियो, कुछ कमेंट कर देना, सो दैट विजिबिलिटी बढ़ती रहे, हमारी मेहनत लोगों तक पहुंचती रहे। बिकॉज ये जेन्युइन मेहनत जेन्युइन लोगों तक पहुंचना चाहिए। एंड एट द लास्ट आई वुड से मस्ट ज्वाइन द वैट पीआई कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैट 2023 का भी एडमिशन ओपन हो चुका है। एंड एसएससी सीजीएल मेंस के को हम लोग के साथ साथ हम लोग सीमैट 2023, जो आपका जो सीमैट फरवरी मार्च में होने वाला है, उसका प्रैक्टिस बैच का एडमिशन ओपन कर चुके हैं। 20th से क्लासेस है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बिकॉज वी से यू शुड थिंक कैट, थिंक एजुकेशन। वी आर द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, एजुकेशन ब्रांड। क्यों? क्योंकि जो हम लोग देते हैं ऑन द डेटा देते हैं, ऑन द रिसर्च देते हैं। एंड मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि अगर पढ़ा दिया तो उससे, और आपने अगर पढ़ लिया तो उससे बाहर तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं ही पूछेगा। बाकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप टीम से बात कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं, आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, तो मेरा सोशल हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई वुड प्रेफर लिंक्डइन में ज्यादा प्रेफर करता हूं। बाकी आप देख लीजिए। बाकी भी बी स्कूल्स के वीडियोस बहुत जल्द आपके पास यहां पहुंच जाएंगे। कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा फॉर्म नहीं फिल करना है, वो भी अपडेट हो जाएगा। एट द लास्ट मैं बोलना चाहता हूं, जब तक आप बेस्ट नहीं दोगे, आप बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो बेस्ट देना स्टार्ट कर दो, लोगों को बताना स्टार्ट कर दो कि अगर कुछ पूछना है तो यहां पूछो। विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, क्योंकि
हम दोनों का बेस्ट मिलेगा तो रिजल्ट तो बेस्ट बनेगा ही बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।